अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 11 अगस्त है। नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए 5 ऑप्शंस दे दिए हैं। नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब के सियासी सर की कीमत मांग ली है और साथ ही नवाज शरीफ ने ये शर्त भी आयद की है कि इन 5 ऑप्शंस में से किसी एक का पूरा करना ज़रूरी है। नवाज शरीफ साहब ने जो पहला ऑप्शन दिया है वो ये कि मुझे वापस आने दिया जाए और मेरे ऊपर कायम तमाम मुकदमात ख़त्म किए जाएं। दूसरा जो शर्त है, जो दूसरी ऑप्शन है वो ये कि अगर मुझे वापस नहीं आने दिया जाता और मुकदमात भी ख़त्म नहीं किए जाते तो इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहल किया गया था। और साथ ही नवाज शरीफ साहब ने तीसरी शर्त ये लगा दी है कि कुछ भी हो, क्या कोई कानूनी रास्ता आप अडॉप्ट करते हैं या नहीं, इमरान खान साहब की नाअहली होनी चाहिए। चौथी शर्त नवाज शरीफ साहब ने ये लगाई कि अगर इन तीनों ऑप्शंस पे भी गौर नहीं किया जाता या अमल नहीं किया जाता तो इमरान खान साहब के गिर्द घेरा इतना तंग कर दिया जाए कि वो पीडीएम के साथ मुज़ाकरात की टेबल पे बैठने पे आमादा हो जाएं। और पांचवी शर्त नाजरीन नवाज शरीफ साहब ने ये लगाई है कि सियासी तौर पे और आसाबी तौर पे इमरान खान साहब को इस कदर कमज़ोर और नहीफ कर दिया जाए कि अगर मैं वापस आऊं तो इमरान खान साहब जो हैं वो पर मारने के काबिल ना हो सके। इमरान खान साहब और उनकी तहरीक इंसाफ सर उठाने की हिम्मत ना कर सके। गोया पांचवी शर्त ये हो गई कि बेशक अगर आप मेरी नाअहली ख़त्म नहीं भी करते, इमरान खान साहब को भी नाअहल नहीं करते, तो सियासी तौर पे वो इस कदर कमज़ोर होना चाहिए, इस कदर तनहा होना चाहिए, उसकी पार्टी इस कदर टूट फूट का शिकार होनी चाहिए कि उन्हें अवाम को काल देने के लिए उनमें सकत ही बाकी ना रहे, वो बिल्कुल जो है ना एक ज़ीरो से स्टार्ट लेना शुरू कर दे। ये 5 शर्तें जो हैं इमरान खान नवाज शरीफ साहब की तरफ से पेश की गई हैं। अब कल इमरान खान साहब ने कौम से एक तवील खिताब किया। डेफिनेटली आपने देखा कि अचानक इमरान खान साहब की हिकमत अमली में तब्दीली भी आई है और जो कि एक दुरुस्त कदम है, क्योंकि आपने हालात के मुआफ़िक जो है क्रिटिकली हालात को एनालाइज करके उसके मुताबिक ख़ुद को एडॉप्ट करना होता है। लेकिन बहरहाल जब इमरान खान साहब कौम से खिताब कर रहे थे उससे पहले हमारे बहुत से जो यूट्यूबर्स दोस्त हैं वो वहाँ पे इमरान खान साहब के पास बनी गाला में मौजूद थे। इमरान खान साहब से इसी किस्म का सवाल पूछा गया कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने तो आपके सियासी सर की कीमत लगा दी है, तो आप क्या कहते हैं। तो उन दोस्तों ने मुझे बताया कि इमरान खान साहब काफ़ी देर मुस्कुराते रहे और कहा कि मैच होता है। बाज़ मैच ऐसे हो जाते हैं जो कि बहुत टेंस होते हैं, बहुत फंस जाते हैं, लेकिन जब मैच ख़त्म होगा उसके बाद आपको मेरी जीत नज़र आएगी। इमरान खान साहब ने साथ ही ये भी उनसे कहा ऑफ द रिकॉर्ड कि ये एक माइंड गेम है और सब जानते हैं कि इस माइंड गेम का खिलाड़ी मैं हूँ। और आगे चल के इमरान खान साहब ने कहा कि बात यह है कि देखें, मैं जब कप्तान था, क्रिकेट में था, तो मैं पहले से ही एक हिकमत अमली तय कर लेता था और वो हिकमत अमली ये होती थी कि अगर मुखालिफ टीम ये चाल चलती है तो मैंने ये वाली चाल चलनी है। तो मैं पहले से ही एक प्लान करके जाता था। मैंने कभी क्रिकेट में और ना ही कभी सियासत में वक्त से पहले अपने पत्ते जो है वो शो नहीं किए, वक्त से पहले अपने पत्ते जाहिर नहीं किए हैं। ये इमरान खान साहब ने कहा है। यकीनन जो है इससे वजीफ़ा खोरों को जो है वजीफ़ा खोर सहाफ़ियों को डेफिनेटली इससे बेहोशी के दौरे पड़े हैं और वजीफ़ा खोर सहाफ़ियों को भी और पीडीएम को भी। वो इमरान खान साहब को देखें, वो ये कहते हैं कि हमने बैक फुट पे धकेल दिया है। हालांकि इमरान खान साहब ने वक्त और हालात के मुआफ़िक और मुताबिक
अपनी हिकमत अमली तब्दील कर दी है। प्लान क्या है? एक तो इमरान खान साहब ने साफियों से ये भी कहा कि मैं लॉन्ग मार्च का भी फ़िलहाल ऐलान नहीं कर रहा। तसादुम की कैफियत ये चाहते हैं, क्योंकि मैं एक लीडर हूँ, डेफिनेटली मैं अगर कॉल दूंगा तो मेरे कहने पे लाखों लोग जो है वो निकलेंगे। तो ये लोग जो हैं एन उस वक्त पे तसादुम करने का जो है एक मनसूबा बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब के पास पूरी वाकफियत और आगाही है इस हवाले से कि ये लोग आपको तसादुम की तरफ ले जाना चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि ये PDM की जुमातें और चंद साफ़ी ये साबित करना चाहते हैं कि इस मुल्क में वाहिद तहरीक इंसाफ एक ऐसी जुमात है जो कि फ़ौज की बराह रास्त मुखालिफ है। देखें, हर बयान पे ये भागे भागे हुए फ़ौज के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि देखें जी ये जो बयान है ये इदारों के ख़िलाफ़ है। तो इमरान खान साहब ने कल भी एक कंप्रिहेंसिव खिताब किया और उसमें कहा कि हम कैसे फ़ौज के ख़िलाफ़ हो सकते हैं, ये हमें फ़ौज के सामने खड़ा करना चाहते हैं। ये लोग ये तासुर देना चाहते हैं कि मेरी लड़ाई जो है वो PDM की जुमातों के साथ नहीं है, बल्कि फ़ौज के साथ बराह रास्त है, जो कि दुरुस्त नहीं है। गो के इमरान खान साहब ने चंद तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। और नाज़रीन ये भी बता दूँ कि शहबाज गिल साहब के हवाले से भी अंदरूनी खाना जो ख़बरें हैं, देखें PDM की जुमातें और चंद साफ़ी इस बात के इंतज़ार में थे कि कोई लूज़ बाल हमें मिल जाए, हम ये बयान करने में कामयाब हो जाए कि तहरीक इंसाफ फ़ौज के ख़िलाफ़ है, कि कोई ऐसा बयान हमें मिल जाए। लेकिन शहबाज गिल ने जो उस वक़्त बयान दिया, मेरे ख़्याल में इन हालात के मुताबिक ये दुरुस्त बिल्कुल नहीं था। उस बयान की हिमायत नहीं की जा सकती। उन्होंने एक लूज़ बाल दे दी है और आप देख रहे हैं कि वक्ती तौर पे उनके बयान की वजह से तहरीक इंसाफ भी बैकफुट पे चली गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में जब पेश किया जाता है शहबाज गिल साहब को, तो कोई तहरीक इंसाफ का कोई सीनियर रहनुमा वहाँ पे नहीं गया, कोई जूनियर रहनुमा भी वहाँ पे नहीं गया। तो ये एक डिफेंसिव मोड पे वो जो बयान है उनका वो ले आए हैं। बहरहाल इमरान खान साहब की हिकमत अमली है कि तसादुम की तरफ नहीं जाना, फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात नहीं देने, ताकि इन लोगों का जो एक मनसूबा है वो मुकम्मल ना हो। प्लान ये है ना, देखें ये PDM की जुमातें चाहती क्या हैं? चाहती ये हैं कि हम तो इस पहलवान को अकेले नहीं गिरा सकते, कोई भी तरीका हो। तो इमरान खान साहब ने भी कल कहा अपने खिताब में कि तोशाखाना, ममनुआ फंडिंग, इन दोनों में मुझे नाअहल करना चाहते हैं, लेकिन उस हवाले से इन्हें कुछ मिल नहीं रहा। चुनांचे अब ये मेरी किरदार कुशी करेंगे और मेरे हिमायतियों के ऊपर हाथ डालेंगे। तो ये इनका प्लान है। नईम बुखारी साहब का जो एक ट्वीट था वो मुझे बड़ा पसंद आया कि जब आप पहलवानी में मुखालिफ पहलवान को गिरा नहीं सकते, शिकस्त नहीं दे सकते, तो फिर होता क्या है? होता यह है कि आपकी ख्वाहिश होती है, दुआएं करते हैं, सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि जनाब ये खिलाड़ी किसी ना किसी तरह से अनफिट हो जाए। तो अब इनकी भी यही ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब किसी ना किसी तरह अनफिट हो जाए। यही वजह है कि 9 नशिस्तों पे जो वो ज़िमनी इंतखाब लड़ने जा रहे हैं, उस हवाले से भी इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा एक दरख्वास्त दायर कर दी है कि इमरान खान साहब वहाँ पे भी न लड़े इलेक्शन। यानी यहाँ तक इमरान खान साहब भारी हो गया है। चाहिए तो ये था कि ये खुद मुकाबले में आ जाते। मौलाना साहब तो वैसे भी असम्बली से बाहर हैं, आ जाएं एक यहूदी एजेंट के साथ, आप जो है ना मुकाबला कर लें। भाई आप तो यहूदी एजेंट से भाग रहे हैं, मैदान छोड़ रहे हैं, आपको तो चाहिए तक आप यहूदी एजेंट हैं, आए मैं आपका डटकर मुकाबला कर सकता हूँ, मैं उम्मत मुस्लिम का एक सरबराह हूँ, रहनुमा हूँ, तो मैं आपको हरा के दिखाऊंगा। लेकिन नहीं, वो सियासी तौर पे उनको अनफिट करने की कोशिश कर रहे हैं। खबरें कुछ अच्छी नहीं आ रही। 25 से 30% इमरान खान साहब के बचने के इम्कानात हैं, लेकिन जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैच है, मैच फंस चुका है, वो टेंस वाली सूरत हाल है, लेकिन जब मैच ख़त्म होगा उसके बाद आप ये कहेंगे कि इमरान खान साहब मैच जीत चुके हैं। सर दस्त आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।